मेरे जैसे बहुत आए होंगे, पर मैं पहली बार आया हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। आज बात करते हैं मसालेदार मूवी बेबी जॉन के बारे में। एक मूवी जो स्मूथ है, ड्रामेटिक है, जिसमें मांस मसाला का तड़का लगा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेबी जॉन एक एक्शन पैक्ड मूवी है जो फुल ऑन एंटरटेनमेंट का प्रॉमिस करती है। प्री इंटरवल ब्लॉक बिल्कुल धमाकेदार था और एक बर्निंग इंसिडेंट ऑफ अ गर्ल जिसने मूवी की कहानी में जान डाल दी। जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर एक इवल विलन के रूप में तो आता है, लेकिन वो उतना स्केरी नहीं लगता है। एक मोनोलॉग था जिसको मैं शॉर्ट में आपको इंग्लिश में बताता हूँ, जो ऐसे होता है कि वट यू वुड हैव डन इफ यू वर अ कॉमन मैन। तुमने ऐसा क्या किया होता अगर तुम आम आदमी होते, जो कि मैं कहूंगा कि मूवी की थीम को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। अब अगर बात करें परफॉर्मेंसेस की, तो वरुण धवन का जो एंट्री सीक्वेंस था वो बहुत ज्यादा मजेदार था, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, लेकिन वो इतना भी खास नहीं था। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वरुण धवन के टाइटल कार्ड की, ना कि मूवी की एंट्रेंस की। वरुण धवन ने अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल तो जीत ही लिया, लेकिन इसी के साथ साथ वो सटल बिजली के इफेक्ट्स जब भी बेबी जॉन की स्क्रीन पे एंट्री होती थी, उस सीन से मूवी का मजा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जैकी श्रॉफ का विलनस रोल काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन उनकी एज और उनके एक्शंस काफी ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील होते हैं। बट स्टिल उन्होंने मूवी के ट्विस्ट को काफी अच्छे तरीके से लैंड करवाया। हालांकि इस मूवी को देखते वक्त अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे तभी ज्यादा मजा आएगा। वमिका गाबी इज डेफिनेटली द नेक्स्ट तापसी पन्नू। उनकी वाइब्स और परफॉर्मेंस ने तो मुझे उनका फैन बना दिया। अगर आप भी मेरी तरह तापसी के फैंस हो तो ये मोमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होगी। यू विल गेट टू नो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ जब आप इस मूवी को देखोगे। अब राजपाल यादव ने कॉमेडी का ठेका उठा ही लिया है, तो उनके सीन्स मूवी में काफी ज्यादा फनी थे। लेकिन एक मूवी का ऐसा सीन जिसमें हम राजपाल यादव को बोलते हुए सुनते हैं कि कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस, कसम से वो किसी बैंगर से कम नहीं था। और आई बिलीव राजपाल यादव मूवी की सीरियसनेस को काफी अच्छे तरीके से बैलेंस करते हैं अपनी कॉमेडिक टाइमिंग के साथ। अब बात करें अगर म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी की, तो म्यूजिक में थमन का म्यूजिक तो अलग ही लेवल का था। ऊपर से राजा कुमारी के लिरिक्स, ऐसा फील हो रहा था कि ये कोई कुछ गा नहीं रहा है, बस ये म्यूजिक का पार्ट ही है और ये म्यूजिक ही है। वो ऐसी ग्रूवी बीट थी कि जो मूवी देखने के बाद दिमाग में मैं साथ में बाहर ले आया, और वो शायद अभी तक दिमाग में बजी रही है वही तरीके से ना 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 नया बेबी जॉन। बट कसम से राजा कुमारी के साथ मुझे थमन का कोलैब बहुत 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 ज्यादा इंसीन लगा। बट स्टिल अभी भी गॉड लेवल टीयर को कोई बीट नहीं कर पाएगा, जो कि राजा कुमारी और अनिरुद्ध के साथ वही। लेकिन कसम से बाकमाल तारीफ करनी पड़ेगी मूवी का एंडिंग सीक्वेंस, उसका म्यूजिक और उसके सिंबॉलिक मोमेंट्स की, वाह भाई वाह। लेकिन वहीं पर ग्रीन स्क्रीन का कुछ हद तक इस्तेमाल कुछ गानों में थोड़ा ऑफ फील हो रहा था। बाकी अगर आगे बात करें तो एक्शन सीन्स ने क्राउड को सीटी मारने पर मजबूर कर दिया। हाँ, उन सीन्स में कुछ फ्लॉस थे, लेकिन स्लो मोशन ने उन सब को एक तरीके से कंपनसेट कर दिया। स्लो मोशन सीन्स में कई कई जगह पर क्विक कट्स हैं जो थोड़ा अनोइंग फील करते हैं, लेकिन ओवरऑल एक्शन सीन्स को अपलॉज मिलता है। बाकी कैमियोज और सरप्राइजेस के बारे में तो पूरे इंटरनेट को पता ही है। एक्सटेंडेड कैमियो बाय सलमान खान, जो कि इस मूवी का एकमात्र सरप्राइज था, जिसको कि सस्पेंस में रखा जा सकता था इसकी रिलीज से पहले, उसी एंडिंग कैमियो ने अपनी वैल्यू को थोड़ा सा मिस कर दिया। बट चलो इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, बिकॉज आप स्पेशली कैमियो देखने तो नहीं जा रहे उस मूवी में। एक छोटा बट इंपैक्टफुल मोमेंट, जिसमें एक छोटा सा सीन आता है मूवी में, जिसमें एक मंत्री एक अनाथ बच्चे को चॉकलेट देता है। बाद में जब वही मंत्री बन जाता है तो वो ही बच्चा उस मंत्री के मृतक शरीर के पास वही चॉकलेट खाते हुए दिखाया जाता है। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो मूवी को काफी ज्यादा इंपैक्टफुल बनाती हैं। कैथी और विक्रम मूवी से बहुत सटल हिंट छोड़े गए थे इस मूवी के अंदर, लाइक बिरयानी ईटिंग एंड मशीन गन वाला सीन। वो जब आएंगे उसको देखकर आप समझ जाओगे, जो कि एक काफी अच्छा नॉट्स था फैन सर्विस के तौर पर। अब आती है वो फनी मोमेंट जिसको देखकर मैं लिटरली हंस दिया था मूवी में। एक टाइम एक सेकंड एक ऐसा सीन आया मूवी में जब मूवी एक टिपिकल एकता कपूर डेली सोप बन गई थी, लेकिन वही मूवी के पीक्स ने सब कुछ रिडीम कर दिया। एंडिंग सीक्वेंस का सिंबॉलिक पे ऑफ ब्रिलियंट था। वो जिस तरीके से कुर्सी का टूटना दिखाया गया एंड स्टिल उस कुर्सी के ऊपर बैठने की चाहत दिखाई गई है, वो अमेजिंग था। ओवरऑल बेबी जॉन एक मसालेदार एंटरटेनर है जो आपको इसे एंजॉय करने के लिए फोर्स करेगा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी होगी, आपको दिमाग अपना घर पर छोड़कर आना होगा। मूवी के ग्रीन स्क्रीन और कैमियो फ्लॉस को छोड़कर इट वाज अ फन राइड। अगर बात करूं मेरी रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगा 7 आउट ऑफ 10। लेकिन वीडियो यहीं खत्म नहीं होती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दोस्तों, क्या आपने इंसेप्शन मूवी देखी है? अगर आपने देखी है तो ये मूवी आपको जरूर समझ आएगी। ये वीडियो देखने के बाद आप अपना ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट्स में कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तब तक मैं जाता हूँ एक और मसालेदार रिव्यू के साथ लौटने के लिए। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू। ग्रीन स्क्रीन मिसफायर को छोड़ो, आम खाओ, गुटलियां मत गिनो। बाय बाय।